बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज जो वीडियो है वो है अमेजिंग साइंस के ऊपर, और हम जी पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 2। हम लोगों ने पेज नंबर 8 तक पढ़ लिया था, एनिमल सेल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्लांट सेल से मुतालिक कि प्लांट सेल क्या होता है। अ हार्ड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज सराउंडेड द सेल, यानी कि जो उसकी जो प्लांट सेल है, यानी कि जो प्लांट्स का जो सेल होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, यानी कि एक हार्ड सेल होता है उसकी बाउंड्री पे, जो कि अंदरूना सेल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसको बचा रहा होता है, उसकी हिफाजत कर रहा होता है। और वो हार्ड सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। अ लार्ज वैक्यूल कंटेनिंग सेल सैप, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। अब सेल सैप हमारे पास क्या है? ये एक सोल्यूशन है, एक मिक्सचर है किसका? सॉल्ट का और शुगर का। इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सेल। अब ये सेल सैप कहाँ पे पाया जाता है? ये हमारे पास प्लांट की जो सेल के मिड में पाया जाता है, यानी कि दरमियान में। A green colored substance called chlorophyll is present in structure called chloroplast। अब एक ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है वो भी इस प्लांट के सेल में पाया जाता है, जिसको उस ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हमने क्या नाम दिया है? उसको हमने क्लोरोफिल का नाम दिया है। और जो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है इसके स्ट्रक्चर के अंदर? ये इसके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। दे हेल्प द प्लांट टू प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये क्लोरोप्लास्ट प्लांट को किस तरह से हेल्प आउट कर रहा है? ये प्लांट के सेल को इस तरह से हेल्प आउट कर रहा है कि ये उसको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यानी कि वो जब एक प्लांट अपना फूड खुद बना रहा होता है तो उस प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके बाद आ जाते हैं रूट सिस्टम्स इन प्लांट, यानी कि जो हर प्लांट की जड़ें होती हैं। अब ये जड़ों वाला क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से है सारा कुछ? रूट होल्ड अ प्लांट फर्मली इन द सॉइल, यानी कि रूट्स जो है ना वो प्लांट्स को पकड़े रखती हैं जमीन के अंदर से। ठीक, अगर रूट्स नहीं है ना प्लांट की, ठीक है, ना तो नंबर 1 फैक्टर ये होगा उसका कि प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर प्लांट जितना सीधा खड़ा हुआ होता है ना उस तरह से वो खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि नीचे उसको सपोर्ट होती है। जिस चीज़ की सपोर्ट नहीं होगी ऑब्वियसली उसने नीचे गिर जाना है। अगर प्लांट के नीचे रूट्स नहीं होंगे तो उसने स्ट्रेट उस तरह खड़ा नहीं रहना, उसने नीचे गिर जाना है दोबारा से। तो क्या रूट्स उसको सपोर्ट भी देती हैं। सम काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैव वन लार्ज मेन रूट कॉल्ड टैप रूट। अब कुछ प्लांट्स के एक बहुत बड़ा सारा रूट होता है, सिर्फ एक ही होता है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती उनकी। और ऐसे प्लांट जिनके पास एक ही रूट हो उसको, उस रूट को हम लोग क्या कह रहे हैं? उसको हम टैप रूट का नाम दे देते हैं। विद सेवरल स्मॉलर रूट ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम इट। अब उस एक मोटे से रूट की फर्दर काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी। ठीक है, अब वो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास सिर्फ एक रूट है मोटी सी? कैरेट है हमारे पास, रेडिश है हमारे पास, टर्निप है, ऑल हैव टैप रूट्स। कैरेट खुद एक रूट है। ठीक है, नीचे वो ज़मीन से होती है, निकलती है, यानी कि ज़मीन के नीचे से, सॉइल के अंदर से होती है। कैरेट खुद एक रूट होती है जो कि हम खा रहे होते हैं। ठीक है, कभी आपने देखा है कि वो पौधों पे लगी हुई हो, कोई पत्तों से कैरेट बन रही हो? नहीं, कैरेट आपने देखा होगा उसके ऊपर पत्ते भी होते हैं और ये इस तरह से होते हैं। ये इसकी क्या है? ये इसकी टैप रूट्स हैं। ठीक है, other kind of plants such as wheat and grains have many roots about the same size। अब जो बाकी जितने भी प्लांट्स हैं इनकी काफ़ी ज़्यादा रूट्स होती हैं और तकरीबन सारी एक जैसी, एक साइज़ की होती हैं, एक सेम शेप की होती हैं। और जिस तरह कि हमारे पास, जिस तरह गंदम है, हमारे पास ग्रास है, इन सब की बहुत ज़्यादा रूट्स होती हैं। दिस आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। और अब हम उन रूट्स को क्या नाम दिया? हमने फाइब्रस रूट का नाम दे दिया है। फ्रॉम द फाइब्रस रूट मैनी स्मॉलर रूट्स ब्रांच ऑफ, यानी कि जहाँ से जो फाइब्रस रूट होती है उसके अंदर काफ़ी छोटी छोटी सी रूट्स होती हैं। A thick root cap at the end protect the sensitive growing point of the root tip। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो सबसे, जो उसकी जो किसी भी रूट की जो रूट कैप है ना, यानी कि उसका जो सबसे ऊपरला हिस्सा है, ठीक है, ये उसको क्या करता है? ये बहुत सेंसिटिव ग्रोइंग पॉइंट है जिसको ये प्रोटेक्ट करता है। एट द एंड, ये जो निचली की तरफ है, एट द एंड द प्रोटेक्ट द सेंसिटिव ग्रोइंग पॉइंट। ये है रूट कैप। ठीक है,
और रूट जो टिप है वो क्या कर रही है, वो बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, और वो क्या किस तरह से कि वो क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, एक तो सेंसिटिव और ये रूट्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग शूट सिस्टम इन प्लांट्स, ठीक है, कि शूट्स का सिस्टम क्या होता है। The stem and its branch along with the leaf system make up the shoot system. अब जो हमारे पास जो स्टेम है और जो उसके ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के साथ लीफ भी ऐड हैं, ठीक है, जो लीफ और ब्रांचेस जितनी भी हैं, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, स्टेम और ब्रांचेस क्या बनाते हैं, हमारे पास शूट सिस्टम बनाते हैं। इफ द स्टेम रिमेन्स शॉर्ट विथ लॉट्स ऑफ ब्रांचेस इट इज कॉल्ड अ श्रब। अगर जो स्टेम है वो छोटा ही रह जाए और उसकी ब्रांचेस काफ़ी बड़ी हों, काफ़ी ज़्यादा निकल जाए, वो खुद प्लांट छोटा सा रह जाए, उसको क्या कहते हैं, उसको हम श्रब का नाम दे देते हैं। टॉल प्लांट विथ थिक स्टेम, और बड़े प्लांट्स जिनकी बहुत मोटी मोटी स्टेम्स हो, तने हों, ट्रंक्स हों, आर कॉल्ड ट्रीज, और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ट्रीज का नाम दे देते हैं, दरख्त का नाम दे देते हैं। लीव्स आर अटैच्ड टू द स्टेम एट द नोड्स। लीव्स जो होते हैं वो तनों पर लटके हुए होते हैं, ठीक है, और उनके नोड्स पर स्टेम ग्रोज फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ग्रोइंग स्ट्रक्चर कॉल्ड बर्ड। अब जो हमारे पास जो स्टेम है वो ये बनता है एक स्पेशल उसके लिए ग्रोइंग स्ट्रक्चर है इसका, और इसको हम क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रक्चर को उसको हम बर्ड्स का नाम दे देते हैं। बर्ड्स मे गिव राइज टू ब्रांचेस ऑफ द स्टेम और दे मे बी स्पेशलाइज टू प्रोड्यूस फ्लावर। अब ये बर्ड्स जो हैं ये साथ साथ ब्रांचेस और स्टेम्स का काम भी कर रही हैं, साथ ही साथ ये लोग फ्लावर्स बनाने में भी काम कर रही हैं। द स्टेम कनेक्ट्स द रूट्स टू लीफ। अब जो स्टेम है यही है जो रूट्स को लीफ से कनेक्ट कर रहा है। इट हेल्प टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट। अब ये फूड को, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके थ्रू जो हम लोगों को प्लांट्स को फूड मिलता है, ये उसको रेगुलेट करती है पूरे प्लांट्स बॉडी के अंदर, और ये बहुत अहम काम है प्लांट बॉडी के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं जी हम टिश्यूज पर। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। अब टिश्यू क्या है, काफ़ी ज़्यादा सेल मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसको, और वो सेल एक पार्टिकुलर फंक्शन, एक ही जैसा एक काम कर रहे हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग, यानी कि काफ़ी क्लस्टर ऑफ सेल्स विच आर performing same type of function is called tissue। सिंपल वर्ड्स में आप लोग यूं कह सकते हैं वस्कुलर टिश्यू। अब ये भी एक टिश्यू का नाम है, क्या नाम है उसका, वस्कुलर टिश्यू। फॉर एग्जांपल इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। वस्कुलर टिश्यू का क्या काम है कि वो ट्रांसपोर्ट करता है, इनकी सप्लाई करता है फूड को, वाटर को पूरी प्लांट बॉडी के अंदर। अब मसल टिश्यू है जिस तरह से इज यूज फॉर मूवमेंट्स इन प्लांट्स। अब जो मसल टिश्यू है ये क्या काम कर रहे हैं, ये कर रहा है काम कि वो मूवमेंट, हिलना पैदा करता है, मूवमेंट शो करता है एनिमल्स की। ये हमारे पास ये वाला जो है ये मसल टिश्यू है, और ये है हमारे पास वस्कुलर टिश्यू, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गन्स पर। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। अब जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा सेल मिल जाते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग टिश्यू का नाम दे देते हैं। इसी तरह से जब मुख्तलिफ तरह के टिश्यूज कंबाइन होते हैं उसको हम लोग ऑर्गन का नाम दे देते हैं। एन ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इन अ बॉडी। ये भी एक स्पेशल फंक्शन को, एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज एन ऑर्गन। जिस तरह से एक हार्ट जो है ये भी एक ऑर्गन है विच पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि ब्लड को पंप करता है, उसको धकेलता है आगे की तरफ ताकि वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो सके हमारा ब्लड। द लीफ ऑफ द प्लांट ऑफ अ प्लांट इज एन ऑर्गन फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब जो प्लांट्स का जो लीफ होता है ये भी एक ऑर्गन है जो कि क्या काम कर रहा है, ये प्लांट बॉडी को हेल्प आउट करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गन सिस्टम पर। अब ऑर्गन सिस्टम क्या है, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ वैरायटी ऑफ सिस्टम्स। अब जो इंसानी जिस्म है
वो यहाँ पे जितने भी जानदारों का जितने भी जानदार हैं उन सबका जिस्म है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. ऑल द सिस्टम्स परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन विदाउट विच द बॉडी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. और हर सिस्टम कोई ना कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म ना करे या वो ना हो, वो पार्ट ही ना हो, तो शायद इंसानी जिस्म या कोई भी लिविंग थिंग्स का जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो शायद सर्वाइव ना कर सकें. सिस्टम आर मेड ऑफ मैनी ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर. और ये सिस्टम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा ऑर्गन से बने हुए हैं. जितने भी इंसानी या जितने भी जानदार सिस्टम्स हैं वो सारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर, जो कि मिल के एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमने बात की हार्ट के बारे में, तो इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी ऑर्गन्स हैं जो कि सारे मिलके इंसानी बॉडी को, यानी कि एक इंसान की जिस्म को रन करवा रहे हैं. सारे फंक्शंस मिलके कर रहे हैं. यूँ नहीं है कि अगर हमारा स्टमक काम कर रहा है तो हमारा हार्ट बंद हो जाएगा पंपिंग करना. इस तरह से नहीं होता, सारे मिलके काम कर रहे हैं अपना काम. तो अब आ जाते हैं आगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड प्लांट, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलते हैं किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.